Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says the PDF of a continuous random variable x is given by f of x equals to 3x square upon 8 for 0 less than x less than 2 and f of x equals to 0 otherwise, and we need to determine the CDF of x and hence find p of x less than 1, p of x less than minus 2, p of x greater than 0 and p of 1 less than x less than 2. काफी कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन में, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स क्विकली बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? CDF ऑफ x, दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ x. अब देखिए, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और CDF ऑफ x फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज दिस. CDF को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल F ऑफ x से. एंड कैपिटल F ऑफ x इज गिवन बाय इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x f of x dx. तो यहाँ भी हमें CDF फाइंड करना है, तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला. तो कैपिटल F of x इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू x f of x dx. अब ये जो माइनस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी मतलब x की लोअर लिमिट. तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2. हमें मतलब है लोअर लिमिट से, राइट? माइनस इंफिनिटी मतलब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट x की क्या है? 0. तो माइनस इंफिनिटी की जगह पर आ जाएगा 0. तो नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से लेके x तक, राइट? इंटीग्रेशन 0 टू x एंड f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर अपॉन 8. सो 3x स्क्वायर अपॉन 8 dx. अब ये जो 3 अपॉन 8 है ये कांस्टेंट है एंड वी कैन टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन. तो 3/8 चला जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन में आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? x स्क्वायर dx. So integration 0 to x square dx. Now in the next step this 3/8 will remain as it is and x square का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए. x square को इंटीग्रेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x raised to n का. एंड x raised to n का इंटीग्रल क्या होता है? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो x square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. मतलब फाइनल x square का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब अपॉन 3. एंड साथ ही साथ हमें लिमिट्स भी दी हुई है, तो लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है x. अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 3 एंड 3 विल बी गॉन. तो नेक्स्ट स्टेप में बाहर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? 1/8, राइट? तो 1/8 एज इट इज. अब ये ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? x क्यूब. एंड जब भी आपको लिमिट्स दी हुई हो इंटीग्रेशन में, तो रूल क्या है? आपको जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? अपर लिमिट. तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? x. तो x की जगह पे x ही आएगा क्योंकि अपर लिमिट की वैल्यू भी x ही है. तो ये हो जाएगा x क्यूब एंड देन माइनस आपको क्या करनी है? x की जगह पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है. लोअर लिमिट क्या है? 0. तो हो जाएगा 0 क्यूब. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब x क्यूब तो x क्यूब ही होगा, 0 क्यूब हो जाएगा 0. तो अल्टीमेटली इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी x क्यूब अपॉन 8. तो हमने सक्सेसफुली क्या फाइंड कर लिया है? CDF ऑफ x, दैट इज कैपिटल f ऑफ x इज x क्यूब अपॉन 8, राइट? अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, राइट? जिसमें सबसे पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी है? p ऑफ x लेस देन 1. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि किसी भी पीडीएफ के लिए, राइट, जब भी आपको पीडीएफ दिया हुआ हो और उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. तो यहाँ भी हम इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है? यहाँ हमको पहले क्या इसने डिटरमाइन करने बोला है? CDF ऑफ x एंड हेंस वी हैव टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटीज. अब देखिए जो वर्ड हेंस है ये यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमने जो ऑलरेडी यहाँ पर CDF फाइंड किया हुआ है उसकी हेल्प लेके हमें ये सारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. तो हमें ये जो जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का ये यूज नहीं करना है, हमें CDF को यूज करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. तो देखिए जब भी CDF को यूज करके आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का. लेकिन अगर CDF के साथ आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो तो फॉर्मूला इज दिस. तो यहां पर भी देखिए p ऑफ x लेस देन 1 इसके साथ मैच हो रहा है. तो p ऑफ x लेस देन a f ऑफ a होता है, तो p ऑफ x लेस देन 1 क्या हो जाएगा? f ऑफ 1, राइट? अब क्योंकि हमने f ऑफ x ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है x क्यूब अपॉन 8, तो f ऑफ 1 के लिए सिंपली x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 के साथ. तो ये हो जाएगा 1 क्यूब अपॉन 8 विच इज 1/8. काफी सिंपल है, राइट?
तो सब क्वेश्चन नंबर 1 पी ऑफ एक्स लेस देन 1 उसकी वैल्यू क्या है 1/8। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है पी ऑफ एक्स लेस देन -2। अब देखिए जो x है जो फंक्शन है उसमें x की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है, 0 से लेके 2 तक। तो -2 जो है वो इस रेंज के बाहर जा रहा है, मतलब अदरवाइज वो वैल्यू में कंसिडरेशन में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या हो जाएगी 0। तो जो भी x आपका आउट ऑफ रेंज जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे क्या हो जाएगी 0। तो p ऑफ x लेस देन -2 सीधा 0। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहां पर पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए के लिए CDF को यूज करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस एफ ऑफ ए, राइट, 1 माइनस एफ ऑफ ए। पहले हमने लेस देन के लिए फाइंड किया था, यहां पर पी ऑफ एक्स लेस देन ए सीधा सीधा क्या होता है एफ ऑफ ए, और पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए क्या होता है 1 माइनस एफ ऑफ ए। तो यही लॉजिक अगर हम यहां पर यूज करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 0, राइट, 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब ये 1 एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब एफ ऑफ 0 के लिए अगेन ये हमारा एफ ऑफ एक्स है स्टैंडर्ड, इसमें x की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब अपॉन 8। 0 क्यूब 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू विल बी 1 माइनस 0, दैट इज 1। एंड नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है पी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 2, राइट, पी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 2। अब जब भी इस फॉर्मेट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, और एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो या पीडीएफ हो तो लेस देन दिया हो या लेस देन और इक्वल टू, देखिए यहां पर सिर्फ लेस देन वाला साइन है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो लेस देन और इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कंटिन्यूअस में लेस देन या लेस देन और इक्वल टू दोनों का मतलब सेम होता है, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल सेम, लेस लेस देन और इक्वल टू दोनों का मीनिंग होता है सेम। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्या फॉर्मेट है पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी का एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2, राइट, हायर वैल्यू माइनस एफ ऑफ 1। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए था, वैसे यहाँ पर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 2 के लिए ये जो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया था स्टार्ट में एक्स क्यूब अपॉन 8, इसमें एक्स की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, तो हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 8, एंड माइनस एफ ऑफ 1 के लिए एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब अपॉन 8। अब 2 क्यूब इज 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 8 माइनस 1 क्यूब इज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8, एंड क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो फाइनल वैल्यू विल बी 7 अपॉन 8। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो देखिए मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना था CDF, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो हमने फाइंड कर लिया, सिंपल सा फॉर्मूला था ये वाला, इसको यूज करके हमने एक्स क्यूब अपॉन 8 फाइंड कर लिया। उसके बाद कुछ अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पूछा था, तो यूजुअली हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए उनमें हमने प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था ये वाला, बट यहाँ पे उसने हमें क्या बोला है कि CDF को यूज करके हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो CDF को यूज करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए दीज आर दी फॉर्मूले। So I hope the difference is very clear and you have understood this. So see you in the next video.